इंडिया गठबंधन का हाल उस धोबी की तरह हो चला है जो ना घर का है और ना ही घाट का। अब तक इस गठबंधन की डोर सबसे बड़ी पार्टी के इकलौते चिराग होने के नाते राहुल गांधी के हाथ में थी, लेकिन उनके नेतृत्व को गठबंधन के साथी एक एक करके नकारते जा रहे हैं। वो अखिलेश यादव हो जो खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी है, उसका कोई भविष्य नहीं है। वहीं ममता की पार्टी का रुख भी अखिलेश यादव से अलग नहीं है। उनका मानना है कि कांग्रेस अडानी से बाहर निकल नहीं पा रही। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब लोकसभा चुनाव में पहले इस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी कि इंडी गठबंधन का खेवनहार कौन होगा। दावेदार कई थे, लेकिन आखिर में कांग्रेस को ही मौका मिल गया। लोकसभा में थोड़ी बहुत इज्जत बची तब तक तो ठीक था, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की जो धज्जियां उड़ी उसने ये साबित कर दिया कि राहुल बाबा से कुछ होने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में टीम वर्क भी कांग्रेस ढंग से नहीं कर पाई। गठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी राहुल की पार्टी ही साबित हुई। झारखंड और जम्मू कश्मीर में विपक्ष अगर जीता भी तो कांग्रेस का योगदान उसमें नगण्य रहा। कुल मिलाकर चुनावी मैदान में कांग्रेस अकेले तो कुछ भी नहीं कर पा रही और गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होकर भी पिछलग्गू पार्टी का तमगा लिए फिर रही है। शायद यही वजह है कि गठबंधन की नई छतरी ममता बनर्जी सजा रही है और उसे खुद पकड़ने की फिराक में है। उनका कहना है, मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर इसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे अच्छे से चला सकती हूँ। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहीं से चला सकती हूँ। हालांकि ममता बनर्जी का ये बयान उन्हीं की पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपने अहंकार को अलग रख देना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में मान्यता देनी चाहिए। हालांकि ममता दीदी के ये वही सिपह सालार हैं जो बोल रहे थे कि मुसलमान जहां भी नमाज पढ़ ले वो जमीन वक्फ की मानी जानी चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण की हद पार कर चुकी टीएमसी को लगता है कि वो कांग्रेस से बेहतर है, लेकिन सच तो यही है कि ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे की टांग खींचकर आगे बढ़ने का मौका तलाश रहे हैं। इन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे ताकि इनका सियासी भविष्य सुरक्षित रह सके। लेकिन मौका परस्ती कब तक चलेगी? क्या ये बात किसी से छिपी हुई है कि ममता बनर्जी बंगाल में किस तरह से तानाशाही पर उतारू है? टीएमसी का सियासी रक्त चरित्र किसी से छिपा हुआ है क्या? दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें भी ये लगता है कि ममता के नेतृत्व में इंडी गठबंधन अच्छा काम करेगा। वो भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। मुस्लिम प्रेम में धृतराष्ट्र बन चुके अखिलेश यादव दंगाइयों और पत्थरबाजों को पीड़ित बताते हैं तो हर कोई समझता है कि वो क्या कर रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। खैर, गठबंधन के और भी साथी हैं जिन्हें कांग्रेस रास नहीं आ रही, जैसे लेफ्ट के नेता डी राजा। उनका कहना है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। अगर कांग्रेस ने इंडिया ब्लॉक के साथियों की बात सुनी होती तो लोकसभा और हरियाणा महाराष्ट्र में नतीजे अलग होते। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी कह रहे हैं कि हमें ममता बनर्जी की राय पता है, हम चाहते हैं कि ममता हमारा साथ दें। हम सभी एक साथ हैं। अगर कोई मतभेद भी है तो वो छोटे मोटे हैं। हम कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से बात करेंगे। उधर बिहार तक भी ममता बनर्जी का बयान पहुंच चुका है, जिस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के असली आर्किटेक्ट लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी पहल पर ही पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई। इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। इन तमाम बयानों से दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला ये कि इंडी गठबंधन के साथी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी अपने घमंड से बाहर नहीं आ पा रही। और दूसरा ये कि हर कोई अपने सियासी मतलब के लिए काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी जब इस इंडी गठबंधन को ठगबंधन कहती है तो बहुत से लोगों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन सच तो यही है कि इस गठबंधन का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, ना तो किसी दल को एक दूसरे की पड़ी है और ना ही जनमानस की।